नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के लक्ष्य वर्ष 2020। महत्वपूर्ण वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2020 की अपडेट है। वीडियो को अंत तक देखना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद बेल आइकॉन ज़रूर करें जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ के साथ अगर आप इस वीडियो की PDF चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, या आप टेलीग्राम पे जाके हमारे इजी नौकरी चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ से हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या 2020 के जो लेटेस्ट एडिशन की बुक्स होती हैं, या फिर हैंड रिटन नोट्स होते हैं, या इस वीडियो की PDF या अन्य वीडियो की जो भी हम अपलोड करते हैं उसकी PDF चाहिए तो आप इजी नौकरी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 1000 मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो सोलर पावर है एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा है, और यही आगे लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। ठीक है, जो जितने भी कोल से प्राप्त जो ऊर्जा होती हैं ये सब एक सीमित है, जो कि आगे ख़त्म होने की संभावना है इनकी, लेकिन आगे जो सोलर पावर है यही हमें काम देगी। तो बेसिकली जो भारतीय रेलवे है वो भी ग्रीन रेलवे पे काम कर रहा है, और 1000 मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा रखा गया है वो 2021-22 पीरियड के दौरान रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 175 गीगावाट स्थापना का लक्ष्य कब रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये रखा है 2022। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 175 गीगावाट स्थापना का लक्ष्य रखा है 2022 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष तक किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय हम डबल करनी है, यानी कि 2022 तक। तो बेसिकली किसानों की आय डबल करने के लिए सरकार जो है वो स्कीम भी निकाल रही है, किसान जैसे किसान मानधन योजना निकाली है। ठीक है, बेसिकली इनका जो फोकस है वो किसानों की आय को डबल ही करना है। तो 2022 तक टारगेट है कि किसान की जितनी आय है उनको डबल करने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक ब्रॉड गेज रूट्स का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो ब्रॉड गेज होती है उसका विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है तो वो रखा है फ्रेंड 2023 तक। ठीक है, कब तक रखा है, 2023 का। जो ब्रॉड गेज रूट है इंडिया का या भारतीय रेलवे का, उसका जो विद्युतीकरण का लक्ष्य है 2023 तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों भारत का जो एक टारगेट है कि उसे 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन पूरा करना है। तो वो कब तक लक्ष्य पूरा कर लेगा इंडिया। तो इंडिया प्रोड्यूस 1 बिलियन टन ऑफ कोल 2030 से 31। कब तक कर लेगा फ्रेंड्स इंडिया प्रोड्यूस, तो 2023 से 24 तक। ठीक है, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो भारत इस पीरियड के दौरान 2023 से 24 के बीच 1 बिलियन टन कोयला के उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेगा। ये इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2023 से 24, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में कब तक 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन 6 वेरी इंपॉर्टेंट। 35,000 करोड़ डिफेंस टारगेट ऑफ 35,000 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2024 तक। ये भारत का लक्ष्य है कि डिफेंस में वो 35,000 करोड़ तक लक्ष्य पूरा कर लेगा अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2024 है या 25। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो 2025 है। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट को जो याद करना है वो 2025 से याद करना है, लेकिन जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो उसे दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करना है, ताकि उसका 2025 में जो टारगेट दिया है वो अचीव पूरा हो सके। ठीक है, बेसिकली आपको केवल 2025 याद रखना, 2024 के अंत तक तो गवर्नमेंट को करना होता है कि उसका 2025 का टारगेट पूरा हो जाए। तो बेसिकली 100% विद्युतीकरण, इलेक्ट्रीफाइंग रेलवे, ये 2025 का टारगेट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत ने स्वच्छ पानी पीने योग्य क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन का लक्ष्य वर्ष रखा है। तो फ्रेंड्स ये लक्ष्य वर्ष जो है वो है 2024, याद रखिएगा। 2024 तक भारत ने स्वच्छ पानी पीने योग्य का लक्ष्य वर्ष रखा है 2024 तक। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने हर घर जल ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों भारत ने हर घर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें हर
घर जल में मतलब उपलब्धि हो, जल की उपलब्धि हो। तो ये एक लक्ष्य रखा है भारत ने, चाहे उसमें ट्यूबवेल लगाना या फिर नल लगाना। जहाँ नल बहुत सीमित मात्रा में है तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी तक जल नहीं पहुँच पाया, जल है तो वहाँ बहुत कम है सोर्स, तो ऐसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य वर्ष रखा हुआ है भारत ने, हर घर जल ग्रामीण क्षेत्र। तो ये फ्रेंड्स कब तक रखा है? तो फ्रेंड ये इसका जो सही आंसर है वो है 2024। तो 2024 जो टारगेट दिया, हर घर जल ग्रामीण क्षेत्र दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने टीबी मिटाने का लक्ष्य वर्ष रखा है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मिटाने का लक्ष्य वर्ष रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड ये रखा है 2025 तक। कब तक रखा है? 2025 तक ये रखा है, टू एलिमिनेट टीबी, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने 5 ट्रिलियन इकॉनमी करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों 5 ट्रिलियन इकॉनमी, अब फ्रेंड्स कोरोना जो पीरियड चल रहा है उसमें फ्रेंड मुझे नहीं लगता कि भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी पूरा कर पाएगा, लेकिन बेसिकली हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी कब तक पूरा कर लेगा भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड 2025। 2025 भारत ने टारगेट दिया है कि भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? नेट कार्बन यानी कि ग्रीन रेलवे, या फिर आप कहते हैं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो भारत ने जो रखा है लक्ष्य वो रखा है 2030, याद रखेगा। बेसिकली इंडिया रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 है टारगेट, याद रखेगा। और जो इलेक्ट्रीफाइंग है यानी कि विद्युतीकरण है उसका लक्ष्य 2025 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन, भारत ने 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्योंकि भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो फ्रेंड रखा हुआ है 2030 तक, याद रखेगा, 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कब तक मलेरिया हटाने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू एलिमिनेट मलेरिया इन इंडिया। तो दोस्तों मलेरिया का जो लक्ष्य रखा हुआ है भारत ने, इंडिया टू एलिमिनेट मलेरिया, तो वो रखा हुआ है 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा इसे, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया ने अभी मलेरिया हटाओ अभियान चलाया है, तो 2030 तक है। आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक ग्रीन रेलवे होने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये कोच हैं इंडियन रेलवे के, इसके ऊपर सोलर पैनल क्रिएट किए जाएंगे और भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाया जाएगा। तो ये मिशन कब तक है भारतीय रेलवे का? तो बेसिकली ये जो ग्रीन रेलवे है ये 2030 तक, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीन रेलवे 2030 तक। और जो इलेक्ट्रीफाइंग है, विद्युतीकरण है, वो 2025 तक है, याद रखिएगा। और ग्रीन रेलवे 2030 तक अचीव कर लेगा भारत, ये लक्ष्य रखा है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने कब तक 300 मिलियन कैपेसिटी स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो दोस्तों भारत ने जो लक्ष्य रखा हुआ है वो 2030 से 31 रखा हुआ है, ठीक है, 2030 से 31 इंडिया प्रोड्यूस 300 मिलियन टन कैपेसिटी ऑफ स्टील, ये 300 मिलियन कैपेसिटी स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है भारत ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2020 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों कोरोना चल रहा है और 7 अप्रैल को फ्रेंड विश्व जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें जो थीम रखी गई है 2020 की वो रखी गई है फ्रेंड नर्स और मिडवाइफ का वर्ष, ठीक है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ, ठीक है, नर्स और दाइयों का वर्ष जैसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ष रखा है, ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत ने कब तक खसरा मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड भारत का जो खसरा या इसे कहते हैं मीजल्स का जो लक्ष्य रखा है वो 2020 रखा है। जो अभी 2020 चल रहा है ना, यही मीजल्स का टारगेट है भारत में, लेकिन इस दौरान आ गया है कोरोना। लेकिन अब क्या पता भारत 2020 में खसरा मुक्त भारत हो पाए या नहीं हो पाए। तो ये बेसिकली जो भारत का टारगेट है वो 2020 ही था, लेकिन इस बार कोरोना पीरियड में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा मीजल्स पर, ठीक है। तो 2020 भारत का टारगेट वर्ष है, ये याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत साक्षरता सभी को, टोटल लिटरेसी इन इंडिया, ये कब सुनिश्चित की गई है नई शिक्षा नीति के तहत? तो 2030 तक। रमेश पोखरियाल जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इनका कहना है कि हम
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी को साक्षरता 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो को। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च होगा, जीडीपी एजुकेशन पर कितना किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा 6% जीडीपी खर्च किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें फ्रेंड आपके टारगेट ईयर कर जितने भी भारत में टारगेट ईयर अचीविंग जो ईयर हैं वो कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड इससे बाहर अगर पूछा गया एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल। अगर टारगेट ईयर लक्ष्य वर्ष पूछेंगे तो इसी वीडियो के अंदर से ही पूछेंगे, क्योंकि इसमें सारे आपके टारगेट ईयर कंप्लीट कवर हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।